हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 12, ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाफ ए गिफ्ट। ठीक है, चलिए रीड करते हैं इस स्टोरी को और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है इंटरेस्टिंग। ठीक है, दिस इज एन ओल्ड संस्कृत सेइंग विच मीन्स द कंट्री you are born in and the mother who has given birth to you are greater than heaven itself। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको बताया गया है कि एक पुरानी संस्कृत की कहावत है, ठीक है, जिसका मतलब है जिस देश में आप पैदा हुए हैं और जिस माता ने आपको जन्म दिया है वो किसी भी हेवन से बहुत अधिक महान है। ओके, दे आर नो लिमिट्स टू अ मदर्स लव एंड काइंडनेस। ठीक है, मम्मा के, हमारी जो मदर होती है, उनके प्यार की और उनकी काइंडनेस, उनकी दयालुता की कोई भी लिमिट नहीं होती, राइट, कोई सीमा नहीं होती। द मदर मेक्स एवरी सेक्रीफाइस फॉर हर चिल्ड्रन। ठीक है, जो मम्मा होती हैं हमारे बच्चों, वो अपने बच्चों के लिए हर सेक्रीफाइस करती हैं। ठीक है, प्रत्येक सेक्रीफाइस वो करती हैं। ओके, बट व्हेन वी आर यंग, लेकिन जब हम छोटे होते हैं, वी डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड द ग्रेटनेस ऑफ द मदर्स हार्ट। तो हम, हमारी जो मम्मा होती हैं, उनके दिल की महानता को नहीं समझ पाते। ठीक है, जो वो सेक्रीफाइस करती हैं हमारे लिए, उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते जब हम छोटे होते हैं। We don't and cannot return her love in the same measure as she give it to us। ठीक है, हम उनके प्यार को, जितना वो हमें प्यार करती हैं, ठीक है, हम उसी मात्रा में उनको वापस नहीं लौटा सकते। ठीक है बच्चों, चिल्ड्रन वांट टोटल अटेंशन फ्रॉम देयर मदर व्हेन they are even slightly indisposed। ठीक है, बच्चे जब थोड़े भी बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं कि उनकी माँ उन्हें पूरी अटेंशन दे, उनका ध्यान रखे, उनके पास ही रहें। ठीक है, बट हाउ मेनी ऑफ अस bother to nurse our mother when she is ill। लेकिन हम में से ऐसे कितने लोग हैं, जब हमारी मम्मा बीमार हो जाती हैं तो हम उनका ध्यान रखते हैं। ठीक है, मदर्स बर्थडे इज नॉट इवन रिमेम्बर्ड बाय अस। यहाँ तक कि हमारी जो मम्मा का बर्थडे होता है वो तक हमको याद नहीं रहता। बट एवरी चाइल्ड वॉन्ट्स अ गुड गिफ्ट फ्रॉम द मदर। लेकिन प्रत्येक बच्चा अपनी मम्मा से चाहता है कि उन्हें एक बहुत अच्छा उपहार मिले। ओके, वी शुड ऑल्सो शो अवर लव टू अवर मदर। हमें भी अपनी मम्मा को अपना प्यार दिखाना चाहिए, जताना चाहिए। ओके, शुड नॉट वी टू थिंक ऑफ गिविंग हर सम गिफ्ट ऑन हर बर्थडे। क्या हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें उनके बर्थडे पर एक उपहार देना चाहिए। ओके, अमंग सम क्रिश्चियन देयर इज अ वेरी गुड एंड नाइस कस्टम। ठीक है, यानी कि बताया है कि क्रिश्चियन में एक बहुत ही अच्छी कस्टम होती है। ठीक है, दे ऑब्जर्व द सेकेंड संडे इन मे एज मदर्स डे। यानी कि वो सेकेंड संडे, मई का जो सेकेंड संडे होता है, उसको एज अ मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ऑन दिस डे, इस दिन, मदर्स रिसीव ग्रीटिंग्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। ठीक है, इस दिन जितनी भी मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों से ग्रीटिंग और गिफ्ट्स को प्राप्त करती हैं। ठीक है, हाफ ए गिफ्ट इज अ स्टोरी ऑफ टू बॉयज नेम्ड रॉय एंड रॉल्फ। Let us read what they plan to buy for their mother on Mother's Day। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टोरी है, हाफ ए गिफ्ट। ठीक है, जो कि दो लड़कों की स्टोरी है, दो बच्चों की स्टोरी है, जिसका नाम है रॉय एंड रॉल्फ। ठीक है, देखते हैं कि ये बच्चे जो है मदर्स डे पर अपनी मम्मा के लिए क्या गिफ्ट खरीदते हैं और क्या प्लान करते हैं। ठीक है, चलिए रीड करते हैं इनकी स्टोरी हम। I was 12 years old then and my brother Rolf was 14। ठीक है, यहाँ पर बताया है कि मैं 12 साल का था, लेकिन मेरा जो भाई है रॉल्फ वो 14 साल का था। ओके, वी थॉट ऑफ बाइंग अ गिफ्ट फॉर आवर मदर ऑन मदर्स डे। हमने अपने मदर्स डे के लिए, अपनी मम्मा के लिए एक गिफ्ट के बारे में सोचा। ठीक है, गिफ्ट परचेज करने के बारे में सोचा। दिस थॉट फिल्ड अस विद ग्रेट एक्साइटमेंट। ठीक है, इस सोच ने हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। ठीक है, हमारे दिल में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फिल हो गई। इट वॉज टू बी आवर फर्स्ट गिफ्ट टू हर। यह हमारा पहला गिफ्ट होगा उनके लिए।
ओके। आवर फादर वर्कड एज अ वेटर इन अ स्मॉल रेस्टोरेंट, हमारे पिताजी एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, एक छोटे से रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम करते थे। ओके। वी वर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब थे। इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ही कुड मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, यहाँ पर बताया है बच्चों कि हम बहुत गरीब थे और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी कि हम अपनी घर को किस प्रकार से चलाते थे, अपनी ज़रूरतों को कैसे कैसे पूरा करते थे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए वो बता रहे हैं कि सब कुछ मैनेज करना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था। बट ही वॉज अ काइंड एंड लविंग फादर। ठीक है, लेकिन अपने पापा के बारे में वो बताते हैं, अपने फादर के बारे में बताते हैं कि लेकिन वो बहुत ही काइंड और लविंग थे। ही नेवर फॉरगेट टू ब्रिंग अस बर्थडे एंड क्रिसमस गिफ्ट। ठीक है, वो कभी भी हमारे बर्थडे का और क्रिसमस का उपहार लाना नहीं भूलते थे। ओके। हाउएवर सच अ थिंग एज अ मदर्स डे गिफ्ट वॉज एन आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लग्जरी फॉर अ पुअर फैमिली लाइक अवर्स। ठीक है, यहाँ तक कि मदर्स डे का एक लग्जरी ऑर्डिनरी गिफ्ट हमारे लिए, हमारी जैसी गरीब फैमिली के लिए क्या था, एक अभिलाषिता पूर्वक था। ओके। वी हैड बीन फॉर्चुनेट, हम भाग्यशाली थे। रॉल्फ एंड माई सेल्फ, मैं और रॉल्फ हम भाग्यशाली थे। ए सेकेंड हैंड फर्नीचर स्टोर हैड ओपनड नियर द स्ट्रीट वेयर वी लिव्ड। ठीक है, यहाँ पर बताते हैं वो लोग कि हम बहुत भाग्यशाली थे, मैं और रॉल्फ, कि एक सेकेंड हैंड फर्नीचर का स्टोर हमारे ही घर के पास गली में खुला था। ओके। Goods were delivered to the customer's door by means of an old pushcart। ठीक है, वो बताते हैं कि वहाँ कस्टमर के दरवाजों तक पुशकर्ट के थ्रू सामान या फिर वस्तुएं डिलीवर की जाती थी उससे। ठीक है, वी वर्कड सम इवनिंग्स ऑन दिस पुशकार्ट टू गेट मनी फॉर आवर मदर्स डे गिफ्ट। ठीक है, और हमने उस पुशकार्ट पर कुछ इवनिंग काम किया ताकि हम अपनी मदर्स डे का गिफ्ट खरीद सकें अपनी मम्मा के लिए। ओके। बिकॉज ही नेवर गॉट एनी पॉकेट मनी, क्योंकि हमें कभी भी कोई भी पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। द ऑनर गिव अस 5 cents ईच फॉर 1 राउंड, तो ऑनर हमें प्रत्येक राउंड के लिए 5 cents देते थे। ओके। समटाइम्स वी गॉट आर टिप ऑल्सो, कभी कभी हमें टिप भी मिल जाती थी। ओके। When we counted coins, जब हम coins को काउंट करते थे, our thin face blazed with the joyful thought of the present, तो हमारा पतला सा फेस खुशी के मारे बहुत ज़्यादा चमक जाता था। ठीक है, बहुत खुश हो जाते थे हम। We had been given दिस आइडिया ऑफ द मदर्स डे गिफ्ट इन आवर स्कूल, हमें मदर्स डे का ये गिफ्ट देने का आइडिया जो है हमारे स्कूल से मिला। वट अ प्लीजेंट सरप्राइज इट वुड बी फॉर आवर मदर, यह हमारी मदर के लिए कितना अच्छा सरप्राइज होगा, कितना सुंदर सरप्राइज होगा। द जॉय ऑफ गिविंग द प्रेजेंट ग्रो इन अस एवरी इवनिंग एंड वी आर ऑलमोस्ट विल्ड द एक्साइटमेंट। ठीक है, वो बताते हैं बच्चों की प्रत्येक शाम हमें हमारे अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही थी कि हम अपनी मदर्स को मदर्स डे पर प्रेजेंट देंगे और एक अच्छा सा उपहार देंगे। ओके। वी हैड एन आइडिया अबाउट द डे, हमारे पास उस दिन के लिए एक आइडिया था। व्हेन वी सीक्रेटली टोल्ड आवर फादर वॉट वी हैड प्लान, जब हमने अपने पिता को बताया, सीक्रेटली अपने फादर को बताया कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, ही वॉज वेरी प्लीज्ड, उन्होंने हमारी बहुत प्रशंसा की। ही स्ट्रोक्ड आवर हैड्स प्राउडली, उन्होंने हमारे सर पे बहुत प्राउड के साथ हाथ फेरा। इट्स अ फाइन आइडिया ही सैड, वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। इट विल मेक योर मदर वेरी हैप्पी, यह तुम्हारी मम्मा को बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देगा। ओके। फ्रॉम हिज टोन, उनकी इस टोन से, ठीक है, वी न्यू वॉट ही वॉज थिंकिंग, हम समझ गए थे कि वो क्या सोच रहे हैं, हम जान गए थे। ठीक है। ही हैड नेवर गिवन एनीथिंग टू अवर मदर्स एज अ प्रेजेंट, उन्होंने कभी भी हमारी मदर को कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। शी वर्कड ऑल डे इन हाउस, वो घर में पूरा दिन काम करती थी। कुकिंग, स्क्रबिंग एंड वॉशिंग, खाना पकाती थी, साफ सफाई करती थी, कपड़े धुलती थी। ओके। एंड शी डिड ऑल दिस क्वाइट साइलेंटली, ठीक है, और ये सब कुछ वो बिल्कुल शांति से करती थी। शी नेवर कंप्लेंड अवर ग्रम्बल्ड, उन्होंने कभी भी हमारी शैतानी की या फिर हमसे कोई कंप्लेंट नहीं की। ओके।
शी डिड नॉट लाफ मच, वो बहुत अधिक नहीं हंसती थी, बट वेन शी स्माइल्ड एट अस, लेकिन जब भी वो हमें देख के मुस्कुराती थी, इट वॉज अ लवली थिंग, ये सबसे अच्छी चीज़ होती थी। वॉट आ जॉय इट गेव अस, उससे हमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था। ओके वट आर यू डूइंग, वट आर यू गोइंग टू गिव हर, तुम उन्हें क्या देने जा रहे हो। द फादर आस्क्ड थॉटफुली, पिताजी थोड़ी देर सोच के पूछते हैं हमसे कि तुम उन्हें गिफ्ट में क्या देने जा रहे हो, यानी कि अपनी मम्मा को गिफ्ट में क्या देने जा रहे हो तुम लोग। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। इनफ सैड रॉल्फ, रॉल्फ कहता है कि काफ़ी हैं, इनफ है। ओके फादर स्माइल करते हैं, लुकिंग एट मी, रॉल्फ सैड, रॉल्फ मुझे देखकर रॉल्फ कहता है, रॉय यू टेल योर मदर अबाउट आवर आइडिया ऑफ द मदर्स डे गिफ्ट। ठीक है रॉय कहता है, रॉय कि तुम बताओ, रॉल्फ यहाँ पर कह रहा है रॉय से कि तुम अपनी मम्मा को बताओ जाके मदर्स डे के आइडिया के बारे में। शी विल एंजॉय थिंकिंग अबाउट इट, वो इसके बारे में सोच के बहुत इंजॉय करेंगी। आई नोटेड, उन्होंने गर्दन हिलाते हुए कहा। ओके दैट इज़ अ बिग थॉट सैड द फादर। ठीक है फादर कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा विचार है। टू कम फ्रॉम अ स्मॉल ए हेड, जो कि एक छोटे से मस्तिष्क से आया है, एंड अ वाइस वन, जो कि बुद्धिमान भी है। ओके रॉल्फ फ्लस्ड टू हियर दीज वर्ड्स ऑफ प्रेज एंड इनकरेजमेंट, रॉल्फ जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। ठीक है इन प्रशंसा पूर्वक ये जो वर्ड थे, इनकरेज हो जाता है, तो बहुत हैप्पी हो जाता है वो इन सब शब्दों को सुन के। देन ही पुट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर एंड सैड स्वीटली, ठीक है उसके बाद वो मेरे शोल्डर पर हाथ रखता है और मुझसे बहुत ही प्यार से कहता है, रॉय टू, रॉय तुम भी थॉट ऑफ इट, तुम भी इसके बारे में सोचो। ठीक है नो आई सैड आई डिडंट, नहीं मैंने कहा मैंने नहीं किया। ठीक है आई डिडंट वॉन्ट एनी क्रेडिट फ्रॉम वॉट वॉज नॉट माइन बट आई एडिड। ठीक है लेकिन कहता है यहाँ पर रॉय कहता है कि नहीं मैं कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता, जो काम मैंने किया नहीं है मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन आई एडिड माई प्रेजेंट विल मेक अप फॉर इट, लेकिन मैं उसमें अपना एक उपहार ज़रूर जोड़ दूंगा। ठीक है उसको ऐड कर दूंगा। देन थॉट बिलोंग्स टू एवरीबडी सैड द फादर स्माइलिंग। ठीक है उसके बाद पिताजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये विचार जो है वो हम सभी से बिलोंग करता है, हम सभी से। ओके रॉल्फ टू, रॉल्फ तुमसे भी, गॉट दिस थॉट एल्सवेयर, ठीक है कि ये जो थॉट है तुमसे भी आया है। ऑल ट्रूली वाइज थॉट्स हैव बीन थॉट ऑलरेडी थाउजेंड ऑफ टाइम्स, जितने भी बुद्धिमान विचार होते हैं उन्हें हजारों टाइम यानी थाउजेंड और टाइम पहले ही सोच लिया जाता है। बट टू मेक दैम ट्रूली अवर्स, लेकिन हम उन्हें सच में अपना बनाने के लिए वी मस्ट ट्रांसलेट दैम इनटू एक्शन अगेन एंड अगेन, हमें उन्हें सचमुच अपना बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्शंस करने होंगे अगेन एंड अगेन, बारी बारी से हमें एक्शंस करने होंगे ताकि हमारी जितनी भी थॉट्स हैं वो सच हो जाएं। वी इंजॉयड द गेम ऑफ सीक्रेसी विद आवर मदर। ठीक है हम अपनी माता के साथ ये लुका छुपी का जो गेम है वो उसको बहुत इंजॉय कर रहे थे। ठीक है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कई दिनों तक के लिए। ठीक है ए शाइनिंग लुक वुड कम इन टू हर फेस एज शी वर्क नियर अस। ठीक है जब भी वो हमारे आसपास काम करती हैं उनके फेस पर चमक आ जाती है। शी ऑफन स्माइल एट अस एंड द एयर वुड बिकम फुल ऑफ लव। ठीक है जब भी वो हमारे आसपास आती हैं उनके फेस पर एक स्माइल शाइन आ जाती है, वो हमें देख के मुस्कुराती हैं और हवा में भी बहुत आनंद आ जाता है। ठीक है बहुत प्यार आ जाता है हवा में भी। रॉल्फ एंड आई डिस्कस्ड वॉट टू बाय। ठीक है रॉल्फ और मैंने डिस्कस किया कि क्या खरीदना है, बट वी कुड नॉट एग्री ऑन एनीथिंग, लेकिन हम किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ पर एग्री नहीं हो सके। लेट अस नॉट टेल ईच अदर वॉट वी आर गेटिंग सैड रॉल्फ एट लास्ट। अंत में रॉल्फ कहता है कि ठीक है चलो हम एक दूसरे को नहीं बताते कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, ठीक है क्या ला रहे हैं। बट वी माइट गेट द सेम थिंग आई आर्ग्यूड। ठीक है लेकिन मैंने कहा लेकिन हो सकता है कि हम सेम चीज़ ले आएँ।
नो वी वॉन्ट सैड रॉल्फ। रॉल्फ कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। आई हैव मोर मनी देन यू, मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं। आई डिडंट मच लाइक दिस रिमार्क थॉट, और मुझे उनकी ये जो थॉट है वो पसंद नहीं आई। इट वॉज अ फैक्ट, यह एक फैक्ट था। आई हैड स्पेंट some of my money, some of my earning on sweets, while Rolf had decided to spend everything on the gift। ठीक है, मैंने अपने कुछ पैसों को अब मिठाइयों पर खर्च कर दिया था, वहीं पर रॉल्फ ने अपने सारे पैसों को गिफ्ट के लिए रखा हुआ था, इकट्ठा किया हुआ था। ओके, आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ थॉट, यानी कि बहुत देर की सोच के बाद, आई बॉट फॉर माई मदर ए ब्यूटिफुल कॉम्ब, मैंने अपनी मम्मा के लिए एक बहुत सुंदर सा कॉम्ब परचेज किया, खरीदा। इट वॉज डेकोरेटेड विद लिटिल शाइनी स्टोन्स दैट लुक्ड लाइक डायमंड। ठीक है, वो डेकोरेटेड था छोटे छोटे स्टोन्स से जो कि डायमंड की तरह लग रहे थे। रॉल्फ लाइक्ड माई गिफ्ट बट ही वुड नॉट टेल मी अबाउट हिज। रॉल्फ को मेरा उपहार बहुत पसंद आया, लेकिन उसने मुझे अपने उपहार के बारे में नहीं बताया। रॉल्फ सेड टू मी, रॉल्फ ने मुझसे कहा, वी विल गिव द गिफ्ट्स एज अ सर्टेन मोमेंट, हम इस गिफ्ट को एक निश्चित मोमेंट पर देंगे, एक सर्टेन मोमेंट पर देंगे, बिफोर वन डे ऑफ द मदर्स डे इन द इवनिंग। ठीक है, मदर्स डे से एक दिन पहले शाम को। वॉट मोमेंट आई आस्क्ड, कौन से मोमेंट पर, मैंने पूछा। आई कांट टेल बिकॉज इट हैज़ समथिंग टू डू विद माई गिफ्ट, मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अपने उपहार के साथ कुछ करना है। एंड डोंट आस्क मी अगेन वॉट इज़ इट, और मुझसे दोबारा मत पूछना कि वह क्या है। द नेक्स्ट मॉर्निंग रॉल्फ केप्ट मी क्लोज विद हिम, अगली सुबह रॉल्फ मुझे अपने पास लेके आया। एंड व्हेन मदर got ready to wash the kitchen floor upstairs, he winked at me and we ran downstairs to get our gifts। ठीक है, अगली सुबह रॉल्फ मुझे अपने पास लेके गया जब मम्मा, यानी कि वो कहता है कि हमारी जब मम्मा सफाई करने के लिए चली गई थी किचन में ऊपर, ठीक है, तब वो मुझे ऊपर से नीचे लेके आता है और अपना गिफ्ट उठाकर लेके जाता है। ठीक है, व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता हूँ, मदर वॉज wearily स्क्रबिंग द फ्लोर, मदर जो है वो क्या कर रही थी, बैठकर स्क्रब कर रही थी फ्लोर को, यानी कि रगड़ रही थी, साफ कर रही थी। शी वॉज एज यूजल ऑन हर नीज, वह हमेशा की तरह अपने घुटनों पर बैठी हुई थी। विद अ पेल ऑफ वाटर एंड अ स्क्रबिंग ब्रश, एक पानी की एक बाल्टी लिए हुए और साथ ही साथ एक स्क्रबिंग ब्रश को लेकर। शी वॉज मॉपिंग अप द डर्टी वाटर विद ओल्ड रैक्स, ठीक है, वो क्या कर रही थी, पोंछा लगा रही थी एक पुराने और गंदे कपड़े के साथ। ठीक है, इट वॉज द जॉब दैट मदर हेटेड द मोस्ट, यह ऐसा कार्य है जो कि हमारी मम्मियाँ, जितनी भी हमारी मदर्स होती है, उनको ये कार्य बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। ठीक है, यह ऐसा जॉब था जो कि हमारी मदर को बिल्कुल पसंद नहीं था। द रॉल्फ रिटर्न विद हिज प्रेजेंट, ठीक है, रॉल्फ वापस आता है अपने गिफ्ट को लेकर, अपने उपहार को लेकर। When mother saw it, जब मम्मा उनकी देखती हैं उसको, she sat back on her heels, वो फिर से दोबारा से अपने हील्स पर बैठ जाती हैं। Her face went pale with disappointment as she looked at the new scrub pail, उनका फेस बहुत ज़्यादा, उनके फेस पर दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई हैं। ठीक है, और वो देखती हैं कि जब एक नया स्क्रब पेल आता है, ओके, उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं, डिसअपॉइंट हो जाती हैं। विद द रिंगर एंड अ फ्रेश मॉप इन इट, जिसमें क्या था, एक पोछा सुखाने की मशीन भी थी और साथ में एक नया पोछा भी था। ओके, एक स्क्रब पेल शी सैड विद अ फ्रॉन, ठीक है, मतलब वो धीमी सी आवाज़ में कहती हैं कि एक स्क्रब पेल, ए मदर्स डे गिफ्ट ऑफ अ स्क्रब पेल। ठीक है, वो कहते हैं कि एक मदर्स डे का उपहार एक स्क्रब पेल। हर वॉइस ऑलमोस्ट ब्रोक, ठीक है, उनकी आवाज़ लगभग ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल टूट गई है, शांत सी हो गई है। ठीक है, टीयर्स केम इनटू रॉल्फ्स आईज, ठीक है, रॉल्फ की आंखों में आंसू आ गए थे। विदाउट अ वर्ड ही पिक्ड अप द स्क्रब पेल एंड द मॉप, ठीक है, बिना एक शब्द कहे वो स्क्रब पेल को एंड मॉप को उठाता है और आ जाता है। देन ही रैन डाउन द स्टेयर, उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे आ जाता है।
आई पुट द कॉम इन माई पॉकेट एंड रैन आफ्टर हिम, मैं अपने कॉम को अपनी पॉकेट में रखता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ. रॉल्फ वॉज क्राइंग, रॉल्फ रो रहा था. आई फेल्ट सो बैड दैट आई टू बिगेन टू क्राई, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है और मैं भी रोने लगता हूँ. ऑन द वे डाउन, यानी कि जैसे ही नीचे की तरफ आ रहे थे, नीचे के रास्ते में, वी मेट फादर, हमें पिताजी मिलते हैं. रॉल्फ कुड नॉट टॉक, रॉल्फ बात नहीं कर रहा था. सो मैंने एक्सप्लेन किया. आई एक्सप्लेन्ड. आई विल रिटर्न इट टू द शॉपकीपर, सैड रॉल्फ स्कॉबिंग. ठीक है, रॉल्फ रोते हुए कहता है कि मैं कीपर को इसे वापस रिटर्न कर दूंगा. ठीक है, कि मुझे ये वापस करना है. रोते हुए रॉल्फ कहता है कि मैं शॉपकीपर को इसे वापस दे आऊँगा. फादर टुक द पेल एंड सैड फर्मली. ठीक है, पिताजी जो हैं वो पेल को उठाते हैं, यानी कि वो जो मशीन होती है पोछे वाली, उसको उठाते हैं और दृढ़ता से कहते हैं, नो इट इज़ अ फाइन गिफ्ट, नहीं ये एक अच्छा उपहार है. ए वंडरफुल गिफ्ट, एक अद्भुत उपहार है. आई शुड हैव थॉट इट माई सेल्फ, मुझे खुद लगा कि मुझे यही देना चाहिए. ठीक है. वी ऑल वेंट अपस्टेयर अगेन, हम सब फिर से अपस्टेयर यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं. रॉल्फ क्लाइम्ड वेरी स्लोली, रॉल्फ बहुत धीरे से चढ़ता है. ओके. इनसाइड द किचन मदर वॉज स्टिल स्क्रबिंग. ठीक है, किचन के अंदर मदर, अभी भी जो मम्मा है उनकी, वो क्या कर रही हैं, स्क्रबिंग कर रही हैं. स्लोली एंड सैडली, बहुत ही धीरे से और दुखी मन से. विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द के. द फादर सॉक्ड द puddle ऑफ डर्टी वाटर अप विद द मॉप. तो फादर क्या करते हैं कि जो वहाँ पर वो जो पेल लेके आए थे, ठीक है, उसके पडल को निकालते हैं और डर्टी वाटर में डालते हैं. ठीक है, जो कि क्या था, एक मॉप के साथ था, उसमें एक मॉप अटैच था. देन यूजिंग द रिंगर ऑन द बकेट ही नीटली स्क्वीज इट. ठीक है, उसके बाद वो वहाँ साफ करने के बाद उस रिंगर से, बकेट में जो रिंगर था उसकी हेल्प से उसे स्क्वीज करते हैं. ठीक है. यू डिड नॉट लेट रॉल्फ एक्सप्लेन हिमसेल्फ. तुमने रॉल्फ को खुद से एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया. ही सेड टू द मदर विद आई स्माइल, वह अपनी मम्मा की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, पार्ट ऑफ हिज गिफ्ट वॉज दैट, इस गिफ्ट का पार्ट जो है वो था, ही हिमसेल्फ वॉज गोइंग टू वॉश द फ्लोर फ्रॉम नाउ ऑन, वह अब से खुद ही इस फ्लोर को वॉश करेगा. ठीक है, इस गिफ्ट का आधा पार्ट ये था कि वो खुद से अब इस फ्लोर को वॉश करेगा. देन लुकिंग एट रॉल्फ ही सैड, उसके बाद रॉल्फ की तरफ देखते हुए वो कहते हैं, इजंट नॉट दैट सो रॉल्फ. ठीक है, कहते ऐसा ही है ना रॉल्फ. विद अ फ्लश ऑफ शेम रॉल्फ अंडरस्टूड द लेसन. ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर रॉल्फ जो है अपना लेसन समझ गया था, उसको समझ आ गया था. यस, ओ यस, अरे हाँ. ही सैड इन अ लो ईगर टोन, यानी कि वो एकदम से जल्दी से कहता है, धीमी आवाज में, हाँ. द मदर वॉज फुल ऑफ रिग्रेट. ठीक है, मदर को बहुत पछतावा होता है. शी लुक्ड एट रॉल्फ विद लव एंड सैड, वो रॉल्फ को देखती हैं, बहुत ही प्यार से देखती हैं और कहती हैं, इट इज़ टू हैवी वर्क फॉर अ 14-year-old lad, यानी कि एक 14 साल के बच्चे के लिए यह बहुत कठिन कार्य है. ओनली देन डिड आई रियलाइज्ड, सिर्फ मुझे तब महसूस होता है, हाउ स्मार्ट फादर वाज, कि हमारे पिताजी कितने स्मार्ट हैं. आहा, ही सैड क्लेवरली, उन्होंने बहुत ही क्लेवरली कहा. ठीक है. नोट विद दिस वंडरफुल स्क्रब पेल एंड द रिंगर, ना सिर्फ इस अद्भुत स्क्रब पेल से, बल्कि साथ ही साथ इस रिंगर के भी. ठीक है. इट्स मच ईजियर, यह बहुत आसान है. योर हैंड स्टे क्लीन एंड योर नीज डोंट हर्ट, तुम्हारे हाथ साफ रहेंगे और साथ ही साथ तुम्हारी नीज को भी हर्ट नहीं होगा. ओके. अगेन द फादर डिमॉन्स्ट्रेटेड क्विकली, अगेन फिर से फादर जो है वो बताने लगते हैं. ठीक है, तारीफ करने लगते हैं उस रिंगर के बारे में. ओके. द मदर लुक्ड स्वीटली एट रॉल्फ एंड सैड. ठीक है, मदर जो है वो बहुत
प्यार से रॉल्फ को देखने लगती हैं और कहती हैं हाउ स्टूपिड अ वुमन कैन बिकम, एक वुमन यानी कि एक महिला कितनी ज़्यादा मूर्ख हो सकती है। शी किस्ड रॉल्फ एंड ही फेल्ट बेटर, वो रॉल्फ को किस करती हैं और उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। देन ही टर्न टू मी, उसके बाद वह मेरे पास आती हैं। व्हाट इज़ योर गिफ्ट, तुम्हारा उपहार क्या है। द फादर आस्क्ड, पिताजी पूछते हैं। रोल्फ लुक एट मी एंड टर्न पेल, ठीक है, रोल्फ जो है मुझे देखता है और वो पीला पड़ जाता है, ठीक है, उसका रंग उड़ जाता है। ही हैड सीन माई गिफ्ट, क्योंकि उसने मेरा उपहार पहले ही देख लिया था। ही न्यू दैट अ कॉम्ब विद स्टोन्स शाइनिंग लाइक डायमंड्स वुड मेक द स्क्रब पेल अगेन जस्ट अ स्क्रब पेल, वह जान गया था कि एक कॉम्ब जिस पर स्टोन लगे हैं जो कि डायमंड की तरह लग रहे हैं, चमक रहे हैं, ठीक है, वो फिर से एक स्क्रब पेल को वापस स्क्रब पेल ही बना देगा, ठीक है, कि जो भी एक्साइटमेंट थी वो सब खत्म हो जाएंगी, वो सोचने लगता है। ओके, यस रॉय व्हाट इज़ योर गिफ्ट, द मदर आस्क्ड ईगरली, ठीक है, मम्मा जो है वो जल्दी से पूछती हैं कि हाँ रॉय बताओ तुम्हारा उपहार क्या है। ओके, हाफ द स्क्रब पेल, ठीक है, स्क्रब पेल का आधा। आई सैड सैडली, मैंने बहुत दुखी मन से कहा। एंड रॉल्फ लुक एट मी विद लव इन हिज आइज, ठीक है, रॉल्फ मुझे बहुत प्यार से देखता है। मदर एक्सेप्टेड रॉयस गिफ्ट विद अ बिग थैंक यू, मदर जो है उनकी मदर जो है उनका गिफ्ट एक्सेप्ट करती हैं एक बड़े से धन्यवाद के साथ। सेइंग अ गिफ्ट इज़ अ गिफ्ट वेदर स्मॉल और बिग, कहती है कि एक उपहार ही होता है चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर बच्चों। नाउ हम रीड करते हैं। लेट्स गिव अ थॉट। देयर इज़ नो लिमिट्स ऑफ मदर्स लव एंड काइंडनेस, यानी कि यहाँ पर बताया गया कि मम्मा के प्यार की, उनके काइंडनेस की, ठीक है, उनके दयालुता की कोई भी लिमिट नहीं होती हैं। ओके, सेकंड है आवर मदर ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन आवर लाइफ, हमारे मम्मा का हमारे जीवन में एक अनोखा स्थान रहता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर आवर मदर मेक्स एवरी सेक्रीफाइस फॉर अस, हमारी मम्मा हमारे लिए प्रत्येक सेक्रीफाइस करती हैं, ठीक है, प्रत्येक बलिदान करती हैं। वी कैन नॉट रिटर्न हर लव इन द सेम मैनर, हम उनके प्यार को जिस प्रकार वो हमें करती हैं उसी प्रकार हम नहीं लौटा सकते, ठीक है। सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर, यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, इस चैप्टर से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।